मूवी देख कर आया हूँ मैं आज आदि पुरुष। 20 मिनट लेट हो गया था मैं थिएटर जाते वक्त, और जैसे ही मैं थिएटर पहुँचा तो सीन चल रहा था सीताहरण वाला। सीताहरण वाला सीन नॉर्मली मैं पीछे खड़ा हुआ देखता रहा कि भाई चलो पहले सीन ख़त्म होने देते हैं, बाद में मैं आगे अपनी सीट पर जाके बैठता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि रावण जो है काले कपड़े पहने हुए है और एक ड्रैगन समझो या चील समझो, उस पे वो ईगल पे वो लेके जा रहा है सीता जी को, और वहाँ पे वो जटायु थे ना, वो बचाने की कोशिश करते हैं सीता जी को। तो सीन मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा, पर मेरे को ये ध्यान में था कि भाई वो पुष्पक विमान पे चलता था वो रावण जो था। चलिए कोई नहीं, फिल्म देखना शुरू की मैंने, और मुझे कुछ चीज़ें को अगर मैं नज़रअंदाज कर दूं कुछ चीज़ों को, तो फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल फिल्म देखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ओम रावत के दिमाग में ये कैसे आया कि मैं रामायण को इस तरह से दिखाऊं। मतलब कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं थे न, भगवान राम हैं और सीता जी के, चलो सीता जी की तो ठीक है, लेकिन भगवान राम के, हनुमान जी को थोड़ा अच्छे से दिखाते, और लक्ष्मण हैं उनके कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि वानर सेना को इतनी बुरी तरह से दिखाया है कि सुग्रीव को भी ऐसा दिखाया जैसे गुरिल्ला हो कोई। अब सुग्रीव को इतनी बुरी तरह से दिखाया है, फिर उनके भाई से बाली से उनकी लड़ाई होती है, बाली को भी सेम ही दिखाया। वानर सेना भी ऐसे दिखाई जैसे वो किंग कॉन्ग मूवी देख रहे हो, मैं ऐसा लगता है पूरा का पूरा। चलिए जी, मूवी देखते देखते बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि भाई ओम रावत तो पूरा ही अलग, किसी और अलग दुनिया में है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं क्लैश ऑफ टाइटन या किंग कॉन्ग या बहुत सारी मूवी से मैं मिला दूँ इसको। वो अब हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है उसका दिल नहीं जीतना उसको वो वाली रामायण बनानी ही नहीं थी जो हम आज तक देखते आए हैं। उसको तो एक अलग लेवल वाली रामायण बनानी है। और मेरे को ये भी नहीं पता कि अगर वो हॉलीवुड को कॉपी करके या दूसरे देशों को ये दिखाना चाहता है कि वो वीएफएक्स से अच्छी मूवी बना सकता है, तो मेरे को तो ये लगता है कि वो एक गलत चीज़ ही प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि रामायण जैसा उसमें कुछ है नहीं। वो लगती नहीं कि भाई रामायण चल रही है ये। कई सीन ऐसे थे कि जब ब्रिज बनाते हैं वो राम सेतु बनाते हैं, तो उसमें मुझे याद है कि 2 बंदर ऐसे थे सेना में, उनके हाथ के पत्थर कभी डूबते नहीं थे। यहाँ पे वो दिखाया ही नहीं है, श्री राम लिखते हुए पत्थरों को डालते हुए, उस तरह का कुछ दिखाया ही नहीं है। बिल्कुल अलग ही तरह से चल रहा है वो। कॉस्ट्यूम की बात हुई। तीसरी बात ये है कि रावण जो है उसको नीले से कपड़े पहने हुए दिखाया है। वो एक राजा लग रहा है, मॉडर्न युग का राजा लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि आज के दौर का राजा है वो, और उसके पास सब सारी शक्तियाँ हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है उसके पास। और द फ्लैश को भी कॉपी मारा है, उसका एक भाई है शायद, वो बिल्कुल फ्लैश की तरह दौड़ता है वो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं देख के यार मैंने कि ये क्या हो रहा है। समझे, जब वानर सेना दीवार पर चढ़ रही होती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसे वानर सेना को नीचे गिराने के लिए कुछ एक वो पहिया सा चलता रहता है एक, वो भी ऐसा लगता है कि मॉडर्न फिल्मों से लिया गया। अरे भाई पुरानी फिल्म में हम ये मान लेते कि चलो आपके कोई कुछ सेना ऊपर से गिराती उनको तो अच्छा भी लगता। वो अलग ही तरह से पीछे से कोई बोल भी रहा था, एक बंदा पीछे बैठा बोल रहा था कि भाई ये तो इंग्लिश रामायण है। और रावण की जो लंका थी इतनी काली थी कि भाई पूछो मत। सोना तो जो बस लाइन में दिख रहा था, कभी कभी दीवारों पर कुछ लाइन बनी हुई थी, बस वो ही सोने की थी, वरना पूरी लंका काली थी। फर्श काला, बैकग्राउंड काला, सब कुछ काला। तो कभी कभी तो रावण के कपड़े भी काले। और देखने के बाद मैं ये कह रहा था कि भाई ओम रावत को अब तारीफ़ की जाए या क्या कहा जाए ओम रावत को, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आदि पुरुष। मैं प्रभास की वजह से देखने के लिए गया था, और मैं सोच रहा था कि भाई जैसे बाहुबली में एक सेट थे, महल थे, जिस तरह के कॉस्ट्यूम थे, मुझे लगा कि उस तरह से कुछ दिखाया जाएगा। कुछ माइथोलॉजी है, क्योंकि माइथोलॉजी में एक एक चीज़ों को बड़ी ही गहनता से वो दिखाएगा ओम रावत। मैं सोच रहा था कि भाई युद्ध होगा अच्छे से, वानर सेना इधर से आएगी, दूसरी तरफ से आएगी, अच्छे से युद्ध होगा। वो तो ऐसा लग रहा था कि पबजी गेम खेल रहा हूँ मैं जैसे। मतलब देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ कहीं मैं कनेक्ट ही फील नहीं कर रहा कि भाई हाँ कुछ हो रहा है। कि बस मुझे तो इस बात पे अजीब सा लग रहा है कि भाई रामायण क्यों बर्बाद कर दिया उसने, ओम रावत ने। एक अच्छी खासी हमारे पास रामायण थी, उसको इतना ही बेकार वर्जन बना के अब दे दिया है हमें। अब उसको देख लो भैया, एक बार से ज़्यादा तो उसको कोई देख भी नहीं पाएगा आदि पुरुष को।
मैं प्रभास का फ़ैन हूँ और मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाहता हूँ कि मूवी बेकार है इतनी, पर क्या करूँ, क्योंकि सच यही है कि मूवी बेकार है, लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है, लोग हँस रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस इसलिए ज़्यादा लोग नहीं कह रहे हैं कि भाई छोड़ो, कला का अपमान नहीं करते हैं। चलो जो भी है, जैसा भी उसने बनाया है, चलो एक बार देखते हैं। और काफ़ी भीड़ थी प्रसाद थिएटर में, अभी भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग जा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन जब अंदर वो देखेंगे वो सब चीज़ें, हर कोई आएगा डिसअपॉइंट होकर आएगा बाहर, क्योंकि हर किसी ने पहली वाली रामायण देखी हुई है और उसके बाद जब वो इस तरह का वर्जन देखेगा तो वो कहेगा कि भाई क्या अपना है। कुछ लोग मैंने देखे कि इस बातों को कवर कर रहे थे बाहर खड़े होकर, वो बोल रहे थे कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए हाँ रामायण बनाई है हमने, एक नए विजन के साथ एक नया वर्जन बनाया है हमने, नई तरह से रावण को दिखाया है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मूंछें कटी हुई हैं, स्पाइक कट लगे हुए हैं और नीले कपड़े पहनता है वो राजा, एक अलग तरह का वो राजा है, वो एक गेम भी खेलता है अलग अलग तरह के वो, तो मतलब सब कुछ अलग तरह का है, विजन बहुत अलग तरह का विजन था ओम रावत का। मैं दाद देता हूँ उनके काम की कि उन्होंने बस दिल नहीं जीत पाए वो लोगों का, पर पैसा बहुत बहाया, पर पता नहीं कहाँ बहाया उन्होंने वो पैसा। तो 500 करोड़ उन्होंने लगाए हैं इस फिल्म को बनाने में, पर लगता नहीं है 500 करोड़ कहाँ खर्च किए हैं। प्रभास सर थे, इतने अच्छे एक्टर थे उनके पास और उन्होंने सब कुछ वेस्ट कर दिया, प्रभास सर को वेस्ट कर दिया। प्रभास सर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ सीन में इतने बेकार वीएफएक्स हैं कि मज़ा बिल्कुल नहीं आता, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, हमें कहानी पता है लेकिन हम फिर भी देखने के लिए गए कि भाई चलो रामायण का नया वर्जन बन रहा है तो हम देखने चलते हैं। लेकिन जब हम वहाँ उस तरह की चीज़ें देखते हैं, उस तरह के घटिया वीएफएक्स हम देखते हैं कि उन लोगों को फिर सेट तक नहीं बनाया गया ठीक से। अरे वीएफएक्स से ही क्रिएट कर लो भाई, सेट नहीं बन रहा, इतना काली लंका कहाँ थी। मैं मान गया कि भाई अंधकार का विनाश करने के लिए गए थे भगवान राम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंका जो थी वो अंधेरे में ही थी, बिल्कुल वहाँ हम चारों तरफ अंधेरा था, काली लंका थी, सोने की लंका थी, वो सोने की बनी हुई लंका थी, वो चमकती थी, ऐसा नहीं था। वो काली बाद में हो गई होगी जब जलने के बाद की चीज़ें, तो मान भी सकता हूँ कि थोड़ी बहुत जलने के बाद काली हो गई हो, लेकिन सोने की लंका थी भाई वो। आपने पता नहीं वो मिट्टी जैसी दिख रही है काली काली, उस पर कहीं कहीं सोने की लाइनें हैं, पता नहीं कौन सा आपने डिज़ाइन बनाया है वो, ना तो बिल्डिंग लगती है क्या लगता है पता नहीं आपका कुछ। कोई भी सीन ऐसा नहीं है जहाँ आप क्लियरली चीज़ों को दिखा रहे हो कि भाई हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा डायलॉग नहीं, कोई भी एक ऐसा इमोशनल सीन नहीं है जहाँ पे हम कनेक्ट कर पाएँ। तो ओवरऑल मेरे को तो इतनी अच्छी लगी नहीं आदि पुरुष। आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।